पहले पार्ट वन का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा था एक ट्राइंगल ए बी सी। पार्ट वन में हमने तीन चीजें देखी थी। एक देखी थी हमने साइड, एक देखे थे हमने एंगल, और एक देखे थे हमने वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने जाना था एक ट्राइंगल में थ्री ही साइड होती हैं, थ्री एंगल होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट वन से बेसिक क्लियर करे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पार्ट टू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी जो क्लास है वो होगी ट्राइंगल पार्ट टू। पार्ट टू है तो इससे पता चलता है हमने पार्ट वन पहले डाल दिया है, तो उम्मीद है आपको वो समझ आया हो। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट टू। तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, लेकिन वो होंगे हमारे बाय एंगल्स। हमने लास्ट वाली वीडियो में जो देखा था वो थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स, ये वाले होंगे हमारे बाय एंगल। तो इसमें पहले हम देखते हैं, अगर वो पूछेगा कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स कितने होते हैं, तो इसका वन लाइनर में आंसर होगा थ्री। थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं बाय एंगल्स। अब वो होते कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो है वो होता है हमारा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल। उसके बाद थर्ड वाला होता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। थ्री टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम देखते हैं, वन है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जहां पर हमारे ऑल एंगल्स ऑल एंगल्स होते हैं स्मॉलर देन 90 डिग्री। ट्राइंगल लेते हैं हम। ट्राइंगल में तीन एंगल्स होंगे, ए बी सी। ये जो तीनों एंगल हैं ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये हो सकते हैं हमारे 60, 70 और 50। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो है ऑल एंगल्स स्मॉलर देन 90। मतलब सारे एंगल्स जो भी होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो अब देखते हैं सेकंड वाला, हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट
एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जहां पे हमारा वन एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा जिसमें कोई सा भी एक एंगल होगा 90 डिग्री। देखते हैं, हम कुछ ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं तीन ही एंगल हैं। इन तीन में से कोई सा भी एक एंगल हो सकता है हमारा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री तो बाकी कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रायंगल जरूरी नहीं ऐसा ही बने, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। बस कंडीशन ये है, एक एंगल जो है वो राइट एंगल बनेगा। ये वाला जो साइन होता है, ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल को ही दिखाता है। अगर हम यहाँ पर कुछ ना लिख के हमने साइन भी लगा दिया, तब भी ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का ही माना जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। हम इनको 45 मान सकते हैं, या फिर 40 50 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखते हैं पॉइंट थर्ड। तो पॉइंट हमारा थर्ड, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल में कोई भी एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन होगा किसके, 90 डिग्री के। तो ये वाला ट्रायंगल होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस पर बेस देख लेते हैं, एक डायग्राम, एक या दो डायग्राम बना के। ये हमारा एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे एक्स वाई जेड। छोटा वाला जेड बना लेते हैं। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस ट्रायंगल में हमने देखा कोई भी एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसको मान लेते हैं हम 90 डिग्री से बड़ा, तो हम मान लेते हैं इसको 100। अब जब 100 बचे तो बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 40 मान लो, या कुछ भी मान लो। एक ट्रायंगल और देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे पी क्यू आर। इसमें भी हम मानते हैं ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये होगा 110 डिग्री का एक एंगल, तो बाकी के जो होंगे उन बाकी दोनों का सम मिला के और इसका सम मिला के हमें 180 करना होता है। तो अगर ये है हमारा 110 और इसको हम मान लें 30, तो ये वाला बचेगा हमारा 40।
तो ये भी हमारा हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल फाइनल। अब हमने जो सीखे हैं, हमने सीख लिए हैं तीनों एंगल, तीनों ट्रायंगल। तीनों में हमने एक्यूट भी सीख लिया है। एक्यूट जो होता है वो हमारा होता है स्मॉलर देन 90 डिग्री। कोई भी नहीं, मतलब सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसके बाद सीखा हमने एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमारा जो वन एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा। उसके बाद आता है एक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा उसमें एक एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये हमने सीख लिया। याद करने के लिए हम मान सकते हैं जो 90 से छोटा होगा उसको हम याद कर सकते हैं एक्यूट। जैसे क्यूट होता है तो एक्यूट मतलब एक छोटा सा बच्चा कोई भी। राइट एंगल होता है हमारा कुछ कुछ इस तरीके से राइट बनता है, मतलब एंगल बनता है ये वाला। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं राइट एंगल। और जो बचा वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आगे, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। Important properties of triangle। ये होंगी क्या हमारी प्रॉपर्टीज? ये होती है, पहले हम देखेंगे सम एंगल ऑफ सम एंगल सम प्रॉपर्टीज। फिर हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम देखेंगे साइड्स एंगल रिलेशनशिप। फिर हम देखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसको। इसमें होता क्या है? इसमें होता है, पहले एक चीज, एक पॉइंट या नोट डाल के हम लिख सकते हैं सम ऑफ
और इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, वो तो एक शॉर्ट बता दिया था, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एक ट्रायंगल होता है हमारा, जो भी उस ट्रायंगल में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब एक ट्रायंगल है, उसके जो अंदर एंगल बने होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। अब आप बोलेंगे आप एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? तो दो तरीके के एंगल बनते हैं एक ट्रायंगल पे। एक तो ये वाला एंगल हो गया जो हमने अंदर बनाया है, एक बनता है पूरा ये वाला एंगल बाहर वाला, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। लेकिन अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी इसकी बात नहीं चल रही है, बात चल रही है अभी हमारी इंटीरियर एंगल्स की। तो कोई भी जो ट्रायंगल होगा उसके जितने भी अंदर इंटीरियर मतलब जितने भी है, तीन ही एंगल होंगे, तो तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो होगा कितना? 180। तो देख लेते हैं हम, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा हमारा 180। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और दूसरा फिर देख, दो क्वेश्चन बताता हूं और बाकी आपको फिर नेगेटिव दे देता हूं। तो अगर पहले तो आप याद रखेंगे, उसके बाद हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ए बी सी। उसमें अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो एंगल हमारा बी है वो है 60 डिग्री और जो एंगल ए है वो है 80 डिग्री, और आपसे पूछा जाए कि जो एंगल सी होगा आप उसको फाइंड करें, एंगल सी क्या होगा। तो आपको करना क्या होता है, आप ये देखेंगे, पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू आपको दी है कितनी? 180। तो एंगल ए की जगह आप लिख देंगे क्या? सॉरी 180 नहीं, सिर्फ 80। और एंगल बी की जगह आपको वैल्यू दी है 60, तो एंगल बी की जगह लिख देंगे आप 60 प्लस एंगल सी आपको नहीं पता तो इसको आप एज इट इज रहने देंगे, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो 60 प्लस 180 हो जाएंगे कितने हमारे? 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। उसके बाद 140 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इज इक्वल्स टू 40। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 40। तब जाके आप यहां लिख सकते हैं 40। तो ऐसे आपको अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, उसके बाद देखते हैं हम, फिर आपको करने के लिए देंगे क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए है 65 और एंगल सी है आपका 80, तो एंगल बी आप फाइंड करेंगे क्या होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो आपको ये सोल्व करना होगा कैसे? एक ट्रायंगल बनाएंगे आप, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल की वैल्यू आपको दी है 65, तो ट्रायंगल ए की जगह लिख देंगे हम 65। सी की वैल्यू दी है आपको 80, तो सी हो जाएगा हमारा 80, और बी हमें नहीं पता तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वही करेंगे, पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180
ये हमें पता होता है। उसके बाद एंगल ए की वैल्यू है 65 प्लस एंगल बी हमें नहीं पता, तो इसको हम एंगल बी रहने देंगे, प्लस एंगल सी है हमारा 80 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 65 प्लस 80 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 145 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल बी यहीं रहेगा और एंगल 145 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा क्या, 35 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 35, तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू 35। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप घर से करेंगे। इसको मान लेते हैं हम 1, ये होगा हमारा 2HW होमवर्क क्वेश्चन। तो एंगल ए हमें इसमें फाइंड करना होगा, एंगल बी होगा हमारा 90 डिग्री और एंगल सी होगा हमारा 80 डिग्री। तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 2, ये होगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें हम देखेंगे, पहले एक नोट बनाकर हम लिख लेते हैं। क्या, एक्सटीरियर, एक मिनट, यहाँ पे हमारा आई हो रहेगा। एक्सटीरियर, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो हो सकती है, गलती से कुछ भी हो सकता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है अगर किसी ट्रायंगल का, तो उसके जो अपोजिट, जो भी अपोजिट हमारे टू एंगल्स हैं इंटीरियर, उनका सम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सॉरी। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, तो हो सकता है हमें ज्यादा समझ आ जाए। अगर हमने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, ये इसको नाम लग देते हैं हम PQR। हमें निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये साथ ही बन गया। एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल, तो हमें क्या करना होगा, एंगल P और एंगल R जो हमारे इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे
तब हमारा आएगा एक्सटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल को नाम दे दें एंगल एक्स, अगर इसको हम नाम दे दें तो हमारा एंगल एक्स जो होगा वो होगा एंगल पी प्लस एंगल आर। इनको सम करने के बाद हमारा आएगा क्या, एक्सटीरियर एंगल मतलब एक्स। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं हम क्या समझ आया या नहीं आया। अगर हम एक ट्रायंगल बना लें तो इसको करते हैं ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको बना लें x, इसको बना लें y और ये हो जाएगा हमारा z। और हमसे पूछा जाए ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, लेकिन तब हमें x की वैल्यू वो दे दे 90 और y की वैल्यू वो हमें दे दे 20, और वो हमसे पूछे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, अभी हमने क्या देखा कि जो x है 90 डिग्री और जो y है 20 डिग्री। इंटीरियर पहले तो उसी की जो हमारी डेफिनेशन थी उस पे जाओ। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें इन अपोजिट जो हमारे टू इंटीरियर एंगल हैं 20 प्लस 90, इनको सम करना होगा, मतलब 110। तो ये होगा हमारा 110। तो एक क्वेश्चन और आपको हम SW देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। अगर ये है A B C, C तो है हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को हम नाम देंगे क्या, X। तो अगर ट्रायंगल में एंगल A है 45, एंगल B है 50, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा X, उसकी वैल्यू आपको कमेंट में आंसर करनी है। और कमेंट में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन नंबर डालें और वो जिस प्रॉपर्टी का है, ये एक्सटीरियर है तो उसमें लिख देंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका आंसर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, साइड एंगल रिलेशनशिप। इसमें हम देखेंगे साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। तो इसमें पॉइंट बनाएंगे, नोट करते हैं हम पहले क्या, 2 पॉइंट्स हैं। वो क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड is the longest side is opposite the largest angle। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है द स्मॉलेस्ट साइड
side is opposite, the smallest side is the smallest angle. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, किसी भी ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके अपोजिट जो भी हमारा एंगल होगा वो भी लार्जेस्ट होगा। मतलब सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। सेम ऐसे ही क्या होता है, द स्मॉलेस्ट साइड, जो ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड होगी उसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल। लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसके देखते हैं, हम दो डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल होगा ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमें दिखेगा, हम यहां बनाएंगे 90 डिग्री, ये होगी हमारी 30, ये होगी 60। तो अगर हमसे कोई बोले कि हमने यहाँ पर आपको कुछ साइड दी हैं, उनको इस वाले ट्रायंगल में एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, 12 और 13। लेकिन आपको ये नहीं पता है कौन सी वाली साइड कहाँ पर आएगी, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 12, 13। तो जो सबसे छोटी वाली साइड है ये वाली, ये आएगी सबसे छोटे वाले एंगल के अपोजिट। सबसे छोटा वाला एंगल क्या है हमारा 30, तो इसके अपोजिट आएगी 5। उससे बड़ी है हमारी साइड 12, तो ये आएगी इससे बड़े वाले एंगल के अपोजिट, मतलब 60 डिग्री के अपोजिट आएगी 12। उसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट, सबसे बड़ी साइड 13, सबसे बड़ा एंगल 19, इसके अपोजिट आएगी। तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड वो अपोजिट होगी लार्जेस्ट एंगल के, और जो हमारी स्मॉलेस्ट साइड होगी 5 वो अपोजिट होगी स्मॉलेस्ट एंगल के। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बना लें इसको 100, इसको बना लें 30 और इसको बना लें 50, और आपको कुछ साइड्स हैं वो दे दी जाएं, क्या होती है, एक साइड दे दो 3, 4, 5, कुछ भी लिख लेते हैं अभी के लिए, तो हम 3, 4, 5 ही लिख लेते हैं, कोई नहीं। तो देखेंगे कौन सी वाली साइड किसके अपोजिट आएगी। पहले देखते हैं सबसे बड़ा वाला एंगल आएगा, उसके अपोजिट क्या आएगी, सबसे बड़ी वाली साइड, तो यहाँ आएगा हमारा 5। उसके बाद उससे छोटा एंगल 4, और इसमें छोटा एंगल है हमारा 50, और साइड है हमारी 4, तो 50 के अपोजिट आ जाएगी 4। सबसे छोटा एंगल 30, सबसे छोटी साइड 3, ये आ जाएगी इसके अपोजिट। तो यहां से हमारी क्लियर हुई कौन सी प्रॉपर्टी,
साइड एंगल रिलेशनशिप, मतलब साइड्स और एंगल का रिलेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4, और ये आज की लास्ट प्रॉपर्टी, ये होगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लिख लेते हैं एक नोट बनाकर या पॉइंट बनाकर कुछ। क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स greater than third side। थर्ड साइड, इसमें हमारा क्या होता है उसमें भी अभी देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी ट्राइंगल में, हमारी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स को हम सम करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थर्ड वाली साइड से। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, वो और देख लेते हैं। अगर वो वेरीफाई करते हैं तो एक ट्राइंगल माना जाएगा, नहीं तो ट्राइंगल नहीं होगा। जैसे एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था साइड कौन सी होती है, 3 साइड्स होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो 3 पॉइंट देख लेते हैं वो क्या होंगे। पहले देखो ए बी प्लस बी सी, जब ये वाली और ये वाली को जोड़ेंगे तो इससे हमेशा बड़ी आनी चाहिए, किससे, ए और सी से। ये वाली दोनों जोड़ ली, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, बी सी प्लस ए सी या सी ए, बी सी प्लस ए सी, ये भी बड़ी होगी किससे, ए बी से। पहले ये वाली दोनों ली थी, फिर ये दोनों साइड लिए, अब ये वाली दोनों साइड लेंगे, ये भी बी सी नहीं, ये वाली भी ले ली, अब ये 2 बची हैं। तो ए बी प्लस ए सी, ये दोनों बड़ी होनी चाहिए किससे, ए बी बी सी से। अगर हमारे ये तीनों पॉइंट्स जब जब क्लियर होंगे तब वो एक परफेक्ट ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो एक ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं और बाकी का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो वो देखेंगे आप। अगर हमारे पास कोई भी हमें साइड दी है, कुछ साइड्स होंगी 5 2 2, ये हमारी 3 साइड्स हैं, तो हमें वो तीनों पॉइंट्स याद करने होंगे। क्या क्या थे, 1 2 3। पहले इन दोनों को सम करते हैं, 7 7 बड़ा है 2 से। फिर उसके बाद इन वाले दोनों का सम करते हैं, 2 + 2 4, ये बड़ा है 5 से। फिर लास्ट वालों का 2 + 5 7, ये बड़ा है 2 से। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाली तो क्लियर होती है, 7 बड़ा है 2 से। सेकंड वाली हमारी क्लियर नहीं होती है, थर्ड वाली हमारी क्लियर होती है, 7 बड़ा है 2 से।
तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। ये हमारा एक ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल होने के लिए एक सिंपल सा रूल है, जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे वो वाला, अगर वो क्लियर होता है तो ट्रायंगल होता है, और अगर नहीं होता तो नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन और आता है, ये वाला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 7, 24, 25। इसमें भी हम 3 पॉइंट देखेंगे। क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले दोनों को प्लस करेंगे। 7 + 24 ये होगा 31, ये बड़ा है 25 से। फिर लास्ट वाले दोनों 24 + 25 49, बड़ा है 7 से। फिर बाद वाले दोनों 7 + 25 32, ये बड़ा है 24 से। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं एक बार। अब 35 के बड़ा है 25 से, ठीक है। 49 बड़ा है 7 से, ये भी ठीक है। 32 बड़ा है 24 से, ये भी ठीक है। तो यस, एक ट्रायंगल है। तो आपके लिए HW एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है क्या ये ट्रायंगल एक होगा या नहीं होगा। आपको मैं देता हूं साइड्स, क्या 5, 12 और 13, ये हमारी 3 साइड्स हैं। इसमें आपको कमेंट में बताना है कि यस ये ट्रायंगल है या फिर ट्रायंगल नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज के जो हमारे प्रॉपर्टीज थी, जो हमारे पॉइंट्स थे, वो आपको समझ आए होंगे। तो तब तक के लिए तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो समझ आई होगी और सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर जिस बच्चे को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो पहले हमारे जाके पार्ट हमारा 1 देखे, ट्रायंगल का पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2 देखें, तो अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके ऊपर अभी हमारी बाकी की हमारी 2 वीडियोस हो रहे हैं, वो रहेंगी। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को लाइक करें, और जो पुराना है जिसने सब्सक्राइब पहले किया हुआ है वो हमारे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।